सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक फुलवारी का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 जग के स्वामी। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। यह कविता सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ज्ञान रूपी प्रकाश के ईश्वर, सूर्य की लालिमा की तरह आपका प्रकाश पुंज संपूर्ण संसार में जगमगा रहा है। आपकी ख्याति श्वेत चांदनी जैसे इस संसार में फैल रही है। हे ईश्वर, आपका ज्ञान निर्मल श्रृंगार बनकर लाखों तारों में चमक रहे हैं। आपका ज्ञान रूपी प्रकाश पृथ्वी के कण-कण में व्याप्त है। जल हो या थल, सभी चमक रहे हैं। हे संसार के प्रकाश के स्वामी, संसार के साथ साथ मेरे जीवन की राह को भी थोड़ा ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दो। आइए अब अभ्यास की तरफ चलते हैं और शब्दार्थ देखते हैं। तेज का अर्थ है प्रकाश, धवल मतलब श्वेत या सफ़ेद, कीर्ति यश, थल स्थल या भूमि का भाग, सूर्यमंडल सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा, अमल निर्मल या स्वच्छ, दमका देना। दमका देना का अर्थ है प्रकाशित कर देना। आइए प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? कविता में यह प्रार्थना की गई है कि हे प्रकाश के स्वामी, मेरे जीवन के पथ को अपनी किरणों से चमका दें और संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दें। अगला प्रश्न है, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? उत्तर, वह एक ऐसा प्रकाश पुंज है जिसके प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है, इसलिए ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं लेकिन वह क्रम में नहीं है, ऊपर नीचे हैं। इनको हमें सही क्रम में लगा करके लिखना है। तो सबसे पहले हमारी पंक्ति आएगी, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। अगला प्रश्न है, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है? तो हमें प्रकाश सूर्य से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, बल्ब से मिलता है, टॉर्च से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है और दीपक से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? तो प्रकृति में हमें सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पेड़ पौधे, प्रकाश, पानी, ये सब ईश्वर की याद दिलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुन करके लिखना है। तो बच्चों, जल नीर, वारी, अम्ब और पानी। इसी तरह से सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा रवि, भानु, भास्कर, दिनकर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कविता में जल, थल और जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के 3-3 तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द वे होते हैं बच्चों जो एक ही ध्वनि के साथ जिनका अंत होता है, जैसे लाल, काल, चाल, जाल, इन सब में लास्ट में ला आया है। ऐसे ही तेरा, मेरा, घेरा, डेरा, चमक, दमक, नमक, धमक,